स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। देखो, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर, जो फॉर्म है स्कॉलर फॉर्म, उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? मतलब डॉक्यूमेंट जो हैं कौन-कौन से तैयार करने हैं फॉर्म को भरने के लिए, जिन बच्चों को नहीं पता है। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, इसमें सिर्फ हम इसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट कौन-कौन से चाहिए, है ना? आपके पास कौन-कौन से प्रमाण पत्र होने चाहिए, जो आपका स्कॉलर फॉर्म में लगेगा। सीधा-सीधा उसी बात पे चर्चा करेंगे। तो नंबर 1, जिसने भी अभी नहीं तैयार किया है, क्योंकि अब आपका नंबर है, अभी तक 9th 10th 11th 12th चल रहा था, अब आप लोगों का नंबर है, तो इसलिए जिसके पास ये डॉक्यूमेंट हैं तो अपने एकत्रित कर लीजिए। 9th होना चाहिए, 10th होना चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं 9th लगे ही, लेकिन आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे अगर जो लोग ग्रेजुएशन के भरते हैं, जैसे बीटीसी वाले जो बच्चे हैं, उनके पास में 10th का ही होना चाहिए। ठीक है, 10th लगेगा, 12th लगेगा, बीए या बीएससी लगेगा। आपने जो भी कर रखा हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, बीटेक किया हो, आपने जो भी ग्रेजुएशन कर रखा हो, ग्रेजुएशन के तौर पर आपके पास में वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नंबर 4 पे आपके पास में आय होनी चाहिए, आपके पास में मूल निवास होना चाहिए और इसके पास में जात उनके पास होनी चाहिए जो ओबीसी, एससी, एसटी से आते हैं। हर किसी के पास नहीं, जात जो होनी चाहिए वो ओबीसी वालों के पास, एससी वालों के पास, एसटी वालों के पास। जनरल वालों का जात नहीं लगता है, आप सभी लोग जानते ही होंगे पहले से ही ऑलरेडी, ये चीज़ तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आय, जात, निवास होना चाहिए। हम ये कहेंगे आय में अगर 36,000 तक है, तो वजीफ़ा आने के यानी स्कॉलर आने के फुल चांसेस रहते हैं। तो अगर आपका आय ऐसा नहीं है तो अभी 7-8 दिन में बन जाता है, अप्लाई करवा दीजिए। लेखपाल जो आपके यहाँ का पटवारी यानी लेखपाल जो भी हो, आप उससे थोड़ा रिक्वेस्ट कर दीजिए तो आपका वो इतना कर देगा। नहीं तो आज तो इससे ऊपर वालों का भी मेरे दोस्तों का आया था जिनका 42,000 तक था। ये नहीं कहते कि नहीं आएगा, 42,000 तक चांसेस रहते हैं, लेकिन 36,000 तक ज़्यादा चांसेस होते हैं। 42,000 भी कई बच्चों का होगा आय में, लेकिन 36,000 तक ज़्यादा चांसेस। आय, जात, मूल निवास हो गया। अगला नंबर 5 पे आपका आता है आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड लगेगा। नंबर 6 पे आता है आपकी जो रजिस्ट्रेशन होता है, ये वहाँ पर लगेगा नहीं, लेकिन आपको जमा करने जब जाएँगे स्कॉलर की रसीद, तो रजिस्ट्रेशन की जो प्रिंट कॉपी होगी वो लगेगी, जो आपने बीटीसी में एडमिशन लिया है, रजिस्ट्रेशन कराया था, वो कॉपी तब लगेगी जब जमा करने जाएँगे। नंबर 7 पे बात करें फीस रसीद, है ना? फीस आपसे लगी होगी ना, तो फीस रसीद आपके पास होगी, होगी ना? तो फीस रसीद, दूसरा चीज़ फीस रसीद के साथ-साथ फीस फार्म में वो भरवाएँगे, जो फीस आपसे कॉलेज वाले आपको बताएँ, वो फीस को भराना। तो 10th हो गया, 12th हो गया, बीए, बीएससी या बीटेक जिसने किया हो, आय, जात, मूल हो गया, आधार कार्ड हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, फीस रसीद हो गया। ठीक है? इसके बाद में नंबर 8 पे आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगता है और सिग्नेचर लगते हैं। ठीक है? हस्ताक्षर। जो कि आप अगर वहाँ देने जाएँ, तो उसको करके दें जाके, ताकि आपको दोबारा ना जाना पड़े। ओटीपी फ़ोन पे आ जाता है, वो आपको बताना पड़ता है जिससे आप ऑनलाइन कराते हो, क्योंकि आज ख़ासकर दुकानदार जो कैफ़े वाले होते हैं, वो तुरंत ऑनलाइन नहीं करते हैं, फ़ॉर्म को लेके रख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए और इसके साथ-साथ 10 नंबर पर बैंक जो होगी, बैंक कॉपी भी होनी चाहिए आपके पास में, यानी बैंक में जो खाता होना चाहिए, वो खाता वहीं आपको खुलाना पड़ेगा, जिस ज़िले में आपका एडमिशन होगा। वो अदर ज़िले का आप नहीं लगाइएगा, अगर आपने लगा दिया तो स्कॉलर आने में दिक्कत हो सकती है, हो सकता है नहीं भी आए। ज़्यादातर चांसेस हैं नहीं आने के। तो ये सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका एडमिशन है। ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नंबर 11 पे आपसे लगता है एरिया का पिन कोड। जिस एरिया में आपका विद्यालय होता है, हो सकता है उस एरिया का आपसे पिन कोड भी माँगे, तो आप अपने विद्यालय से पता कर लेना अगर आपको ना पता हो।
इतनी सारी चीज़ें तो आपके पास कंपल्सरी होनी ही चाहिए। अगर इसमें से एक भी ऐसी चीज़ है जो आपके पास में नहीं है, तो उसका इंतज़ाम करिए और इन सभी का एक-एक फ़ोटोकॉपी जब आप जाएँगे तो इन सभी का फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल का लगेगा। अगर आपके पास नहीं है, कॉलेज में आपने जमा कर दिया है, तो आप पहले से ही फ़ोटोकॉपी अभी लेकर के करवा लीजिए। कई लोगों के कॉलेज में बीटीसी में जमा हो जाते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इन सभी का फ़ोटोकॉपी लगेगा, इन सभी का फ़ोटोकॉपी आपसे लगेगा मतलब फ़ोटो तो ओरिजिनल ही लगता है उसमें। और हस्ताक्षर आप करके ही देंगे, बैंक कॉपी आप देंगे एक, अगर खाता नहीं है तो अभी खुला लीजिए, 3-4 दिन में खुल जाता है। हो कहीं-कहीं तो तुरंत खोल देते हैं, कहीं-कहीं 2-3 दिन का प्रोसेस रहता है। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, जिसके पास में भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, क्योंकि फिर एकदम से कुछ नहीं हो पाता है, फिर कहीं साइट नहीं चलने लगती है, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। ठीक है? और जो बच्चों ने इस साल एडमिशन लिया है डीएलएड में, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत काम आने वाला है उनके ये वीडियो। और साथ-साथ हमारा चैनल, क्योंकि आपका बहुत सपोर्ट करेगा और हमारे चैनल पर ऑलरेडी आपको पूरा कोर्स पढ़ा हुआ मिलेगा, फिर भी हम आपको पढ़ाएँगे चीज़ों को फिर से। हमारा ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर जॉइन कर लीजिए अवश्य, ठीक है? अगर इसके बाद भी कुछ पूछना हो तो एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना सेमेस्टर लिख के इस नंबर पर। ठीक है? अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा नीचे कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए 7355106213। तो इस वीडियो में यही आपको सिर्फ़ बताने आए थे, कई बच्चे जैसे पहली बार एडमिशन लेते हैं तो पूरी जानकारी नहीं होती है, तो उन सभी बच्चों को बता दो कर भला होगा भला, सीधी-सी बात। ठीक है? अब मैं चलता हूँ, कोई समस्या हो तो इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ लीजिएगा। आपको घंटे 2 घंटे में तो रिप्लाई मिल ही जाएगा, ठीक है? हो सकता है तुरंत मिल जाए अगर हाँ, व्हाट्सएप खुला हुआ, नहीं तो जब 1-2 घंटे में व्हाट्सएप चेक किया जाएगा तो तब आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है? मैं चलता हूँ, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।